हमेशा एनिमल या जगत रहेगा, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट, गाय के संघ की बात करें तो इनका जो संघ होगा वो होगा कोर्डेटा संघ। फिर नेक्स्ट होगा इसके अंदर वर्ग होगा, वो होगा मेमेलिया या फिर स्तनधारी। गण की कौन सा होगा? आर्टियोडेक्टाइला। और कुल कौन सा होगा? बोविडी। वंश कौन सा हो जाएगा आपके? बोस। और इसके अंदर जो जाति होगी वो कौन सी होगी? यहाँ पे इंडिकस जाति होगी, ध्यान रखना। जब भी किसी भी नस्ल के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले उसकी कुछ सामान्य डिटेल्स है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें देखो, जैसे गाय की नस्ल स्टार्ट की है तो हमने गाय का पहले वर्गीकरण पढ़ा, और इससे के अलावा गाय का जो सामान्य जानकारी होगी वो भी हमें साथ में देखनी पड़ेगी। तो ध्यान में रखना, संसार या जगत के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? जंतु है। क्या है? जंतु। और ये जितने भी जंतु होते हैं अपने संघ का एक कार्ड रखते हैं। अपने संघ का क्या रखते हैं? कार्ड। तो संघ का मतलब संघ कौन सा? कोर्डेटा। और फिर यहां से पूछा जाए कि वो जो कार्ड था वो एक वर्ग के समान इस प्रकार का था, और उनमें से जंतु में से पूछा जाए वो कार्ड किसने लिया, तो प्रत्येक वर्ग का जंतु कहता है मैंने लिया। किसने लिया? मैंने लिया। और कहा कि आपको ऑर्डर किसने दिया? उन्होंने बोला ऑर्डर किसने दिया? आरटीओ ने। फिर कहा भी आरटीओ के अंदर कौन है? कि हमारे घर की बड़ी बीवी है। आरटीओ के अंदर कौन है? हमारे घर की बड़ी बीवी। तो ये याद करने का थोड़ा तरीका देख लेना, और बाकी याद हो डायरेक्ट तो ठीक है। संसार या जगत के अंदर सबसे ज्यादा कौन है? जंतु है। जगत में सबसे ज्यादा कौन है? जंतु। फिर जंतु अपने संघ का क्या रखते हैं? एक कार्ड। और कार्ड, पहली बात वो कार्ड वर्गाकार था। तो फिर कहा गया ये वर्गाकार कार्ड किसने लिया? तो उन्होंने बोला मैंने लिया। किसने लिया? मैंने लिया। फिर उनसे पूछा गया ऐसा ऑर्डर आपको किसने दिया? तो बोला गया आपके यहाँ पे आरटीओ वाले ने ऑर्डर दिया। कि आरटीओ में कौन था ऑर्डर देने वाला? कि आरटीओ में हमारे घर की बड़ी बीवी। बड़ी बीवी मतलब बीवी का मतलब बोविडी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और वंश और जाति तो आपको वैज्ञानिक नाम पहले से ऑलरेडी याद है, तो वो वहां से काम चल जाएगा इसके अंदर। तो ये थोड़ा आप इसके अंदर ध्यान रखना, यहाँ पे वंश और जाति कौन सा होगा। फिर नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर कुछ सामान्य जानकारी मैं आपको बताऊं तो सामान्य जानकारी के अंदर हमने गाय की शब्दावली पढ़ ली थी, आपको पता होगा गाय की शब्दावली पढ़ ली थी। तो शब्दावली वापिस हमें नहीं पढ़नी है, ध्यान रखना यहाँ पर। इसके अलावा कुछ गाय की यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अगर उनकी हम बात करें, महत्वपूर्ण तथ्य तो इनके अंदर ध्यान में रखना बहुत सारी जानकारी है वो हमने पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है? जैसे गाय का गर्भकाल हमने लिख लिया था, आपको पता होगा 9 महीने और 9 दिन। गाय के अंदर दांतों की संख्या हमने लिख ली थी, ठीक है, वो लिख लिया था इसके अंदर। और गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या हमने लिख ली थी। और गाय की देसी और विदेशी दोनों जातियों के नाम हमने पढ़ लिए थे, बोस टॉरस और एक बोस इंडिकस। इंडिकस है वो देसी नस्ल और बोस टॉरस कौन सी हो जाएगी? विदेशी नस्ल हो जाएगी इसके अंदर। यहाँ पे एक हमने मध्य चक्र पढ़ा था, गाय के अंदर कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है, ध्यान में रखना। बकरी के अंदर 20 दिन का होता है। भेड़ के अंदर कितने? 16.5 दिन या 16 से 17 दिन होता है। तो वो हमने लगभग चीजें पढ़ ली थी। तो कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पे ना, तो वो आपको साथ में लिखना है यहाँ पे। पहली बात तो इसमें आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर गाय के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि गाय के अंदर जो नवजात होगा उसको हम क्या कहते हैं बताओ? काफ ही तो कहते हैं। अब कई बार ये पूछ लेता है कि भी काफ तो है, लेकिन वो आपके उसका टाइम क्या होगा? तो अगर 1 महीने से नीचे का है ना तो उसको हम क्या कहेंगे? काफ। 1 महीने से कम तो उसको हम यहां पर काफ की कैटेगरी के अंदर काउंट करेंगे। इसके अलावा सेकेंड नंबर, इसमें जो जवान मादा होती है उस जवान मादा को हम क्या कहते हैं बताओ? गाय के अंदर हीपर कहते हैं। ये शुरुआती में हमने पढ़ ली थी डिटेल, लेकिन हीपर है तो ध्यान में रखना यहाँ पे 1 साल से ऊपर, 1 साल से ऊपर, लेकिन प्रसव नहीं हुआ है जिसके अंदर, लेकिन प्रसव की क्रिया नहीं हुई है, प्रसव नहीं हुआ है, तो वो आपके क्या कहलाएगी? यहाँ पे जवान मादा। तीसरा इसके अंदर गाय में पूंछ को हटाना,
गाय में पूंछ को हटाना। तो गाय में जो पूंछ को हटाने की जो क्रिया होती है ना, उसको हम कहते हैं यहाँ पे डोकिंग। किस नाम से जानते हैं? डोकिंग। ये साथ में लिखो भैया आप, है ना, साथ में लिखते रहो। गाय में पूंछ को हटाना क्या कहलाता है? डोकिंग। फिर 4 नंबर पॉइंट देखो, अगला ये जो पॉइंट है ना, ये है केटलो। केटल किसको कहते हैं बताओ? गायों का एक अलग ही ग्रुप मतलब कैटेगरी होती है, उसको हम केटल ही तो कहते हैं। इसके पीछे आ रहा है यहाँ पे लो, बफे लो। तो गाय और भैंस, इनके मध्य अगर संकरण करा दिया गया तो उसे एक नई किस्म बनी, कौन सी? केटलो। गाय प्लस भैंस के मध्य संकरण, केटलो। एक ही आपने देखो ऐसी एक संकरण का नाम मिलता जुलता है, बता देता हूं, फसलों के अंदर है वो नाम होता है पोमेटो। पोमेटो क्या होता है बताओ? पोमेटो, हाँ, पोमेटो मतलब पोटेटो, पोटेटो प्लस टोमेटो। पोटेटो मतलब क्या होगा? तो जमीन के अंदर तो आलू लगेंगे और उसी पौधे के ऊपर की तरफ क्या लगेंगे? टमाटर। दोनों चीज साथ में लगेगी, तो संकरण करके एक पौधा बना दिया। और हमेशा संकरण फायदे के लिए करवाया जाएगा, ध्यान रखना। तो ये आपके पोमेटो होता है, जिसमें पोटेटो प्लस टोमेटो। क्या हुआ? रोज रोज घर कैसे? हाँ ठीक है, क्लास देख लेना वापिस। अगला देखो, केटलो के अंदर गाय व भैंस के मध्य संकरण। फिर नेक्स्ट, गाय व भैंस का औसतन दूध काल। औसतन दूध काल ये होता है 300 दिन। 300 दिन। ये अगला तो आप देखते ही बता दोगे इसको। तो क्या है? टैटूइंग। टैटू नाम सुना है? क्या होता है टैटू? अच्छा, तो गाय भैंस पर भी बना सकते हैं क्या टैटू? क्यों बनाएंगे भाई बताओ? पहचानने के लिए। माना कि भी जैसे कि आपने भेड़ों के अंदर, भेड़ों में झुंड में देखना, कई बार क्या होता है कि 2 आदमी भेड़े साथ में चरा लेते, भी तू भी तेरी भेड़े लिया और मैं भी ले आता हूं, तो उन दोनों की भेड़े अलग अलग कलर से रंगी जाएगी, या अलग अलग कलर वो पहले से किए हुए होते हैं कि कहीं एक्सचेंज ना हो जाए। या और के थोड़ी भी तू आना फलान की, तू फलान की आना, तू फलान की आना, ऐसे बुलाने से थोड़ी अलग अलग होगी कि फलाना रही है जी आगे जाते ही वही फला आने जी आना जो, तो उनका कलर ही तो क्या जाएगा, कलर से ही तो पहचानेंगे। वैसे पशुओं के अंदर भी ध्यान रखना, यहाँ पे टेटू या कोई नंबर लगा दिया जाता है, पीठ पर लगा दो आप या पुट्टे पर लगा दो, एक कान के अंदर आप, हाँ गले में या टैग लगा दो। हम आगे पढ़ेंगे इसमें पशुओं को चिन्हित करने की विधियां, टेटू बनाना, टैग लगाना, ठीक है। नजर वास्ती और पहचान वास्ते भी बांधन भी ठा पड़ दिया आंपांगी, वो अलग अलग तरीके होते हैं, हम पढ़ेंगे इसमें भी आपके गाय और भैंसों को किस प्रकार चिन्हित किया जा सकता है पहचानने के लिए। अब आपको तो चिन्हित थोड़ी करके भेजते हैं घर से, ओ लो भाई काजर काट दियो मारो करो, आपको तो बुलाएंगे तो आप चले जाओगे। तो इसमें लिखना है गाय व भैंस को, गाय व भैंस को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि, सबसे, हाँ दोनों के अंदर भी, हाँ उपयुक्त विधि। नागौरी नस्ल बताओ आप, दूधारू नस्ल है या फिर द्विकाजी नस्ल है या भारवाग नस्ल है? तो बताओ थार पारकर कौन सी नस्ल है? थार पारकर
द्विकाजी होगा ना, मतलब जिसमें आपके दूधारू के अंदर जो नहीं है, भारवाह के अंदर नहीं है, वो किसके अंदर आएगी? द्विकाजी के अंदर आएगी, ध्यान रखना। दोनों तो याद करवाए थे मैंने आपको। तो ये गाय व भैंस को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि, साथ में लिखे हो ना? लिखो फिर ये साथ में। तीन चीजें और है वो साथ में याद करनी है आपको। अभी इनके आगे नाम लिखना है ना। वेट, वजन में, वजन वजन में। ये तीन चीजें एक साथ में हमें याद करनी है। भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल, और आपको ऐसा याद रखना भी, भारत के अंदर आजादी के समय जो सबसे फेमस पार्टी थी, कौन सी पार्टी? विश्व में सर्वाधिक दूध में वसा वाली गाय की नस्ल, तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो गाय की, मतलब ऐसी गाय की नस्ल जिसमें वसा की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। तो ध्यान में रखना, विश्व में सबसे ज्यादा गाय के अंदर जो वसा की मात्रा होती है वो गाय होती है जर्सी गाय। जर्सी का मतलब क्या होता है वो समझते हो क्या? है? कपड़े को बोलते हैं ना जर्सी। हाँ, तो ऐसा ये जर्सी है ना, इंग्लैंड की है, ध्यान रखना। कहाँ की है? इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड की जर्सी विश्व में सबसे ज्यादा पहनी जाती है, ऐसा ध्यान रखना। कौन सा? इसका वो प्रजनन केंद्र। सबसे मीठा जो दूध होगा ना, वो ध्यान में रखना, दूध सबसे बढ़िया किसका रहेगा? साहीवाल का। अब ध्यान में रखना, साहीवाल का तो रहेगा, लेकिन किसके कारण? लैक्टोज की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। लैक्टोज ज्यादा। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। अभी तक आपको लग रहा होगा ये सारी चीजें याद है, पढ़ी है जितनी है? और कई बार तो ऐसा लगता होगा भूल गए होंगे, तो वापिस पढ़ते रहो उनको। अगला है, बताओ काविंग क्या होता है? प्रसव की क्रिया। तो हमें याद रखना है यहाँ पे काविंग पेन। गया बिन गाय में, गया बिन गाय में प्रसव के लिए, प्रसव के लिए
आवास व्यवस्था, आवास व्यवस्था। तो गयाबीन गाय में प्रसव के लिए जो आवास व्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? काविंग पेन। गाय के अंदर जो मध्य चक्र होता है वो आपके कितने दिन का? हाँ जाओ 21 दिन का होता है ना। लेकिन मध्य काल जैसे कि मानव की माताओं के अंदर आर्तव चक्र 28 दिन का होता है, वैसे ऋतुस्राव की प्रक्रिया कितने दिन की होगी? 3 से 5 दिन या 4 दिन के बीच की। वैसे इनके अंदर ध्यान में रखना, गायों में मध्यकाल की अवधि, गायों में मध्यकाल, मध्य चक्र तो 21 दिन का, लेकिन मध्यकाल किस समय आएगा? मध्यकाल की अवधि, जिस अवधि के अंदर वो बोलना शुरू होती है तो वो अवधि होगी 21 बोलते ना, 21। तो आपको एक याद रखना, एक का मतलब एक दिन का मतलब टोटल कितने घंटे? 24 याद नहीं रखना आपको, 12 से 24 घंटे, 1224 घंटे। अगला 12 नंबर, स्टीर क्या होता है गायों के अंदर बताओ? हाँ, बंध्याकरण करना स्टीर के, और उससे बुल लोक बनता है। बुल लोक करना या स्टीर है ना, बुल का निर्माण होगा। गाय के बछड़े में, गाय के बछड़े में बंध्याकृत की आयु, अब बताओ गाय के बछड़े में जो बंध्याकृत की जो आयु होगी, क्या 1 साल में करोगे, 2 साल में करोगे, 1 महीने के अंदर, या 2 महीने के अंदर? 2 या 3 महीने है ना। तो इसके अंदर बंध्याकृत की जो आयु होती है वो आप 8 सप्ताह याद रखना। ये पहले शायद लिखवा रखा था, 8 सप्ताह ध्यान रखना। गाय के दूध के अंदर हल्का पीलापन किसके कारण? लिखूं या रहने दूं? ये एक बार लिखो, फिर आगे की डिटेल थोड़ी बताता हूं मैं। पहले जो पढ़ रखी तो है, लेकिन एक बार उसको देख लेते क्या है। डांगी गाय बताओ कौन सी नस्ल है? डांगी गाय कौन सी नस्ल की है, मतलब किस प्रकार की होगी? द्विधार मतलब दुधारू होगी, या द्विकाजी होगी, या भारवाहक? द्विकाजी होगी ना, बाकी दुधारू के अंदर और भारवाहक के अंदर है नहीं। बताओ देवनी किस में है? दुधारू के अंदर ही तो है, और एक देवली अलग है। देवली द्विकाजी के अंदर होगी, ध्यान रखना। देवली किस में होगा? द्विकाजी। ये देवनी है, दोनों में अंतर ध्यान रखना आप यहां पे, देवनी और देवली ध्यान रखना इसका। कृष्णा घाटी ये बताओ कौन सी है? आपकी दुधारू, द्विकाजी, या बारपा? बताओ केन कथा, केन कथा बताओ। बारवा के अंदर, हाँ बताओ। कंगायम, कंगायम कौन सी है? ये भी बारवाक होगी। अमृत महल, सिंधी, दूधारू, गिर, वही कौन सी? दूधारू। राठी, मतलब गायों की अगर नस्लें आएगी तो आप अलग अलग कर लोगे ना क्या? हाँ, ये आगे लिखवाएंगे, पहले इसकी जनरल डिटेल लिख लेते थोड़ी और, फिर आगे यही लिखना है, फिर एक एक नस्ल के बारे में पढ़ना है। टोटल आपको पूछे गायों की नस्लें कितनी है बताओ? NBAGR के द्वारा कितनी नस्लें पंजीकृत की गई है? 53। और एक नई नस्ल जो एक्स्ट्रा जो संकर नस्ल थी ना गाय की, क्या नाम था उसका? हाँ,
हाँ, नई नस्ल जो मैंने कल परसों ही बताया था आपको। हाँ, शंकर गाय तो है, लेकिन नाम क्या है? फ्रीजवाल। शंकर फ्रीजवाल था उसके अंदर, फ्रीजवाल। मतलब पहले थी ये नस्ल, पंजीकृत अब कर दिया गया, पहले से ही थी ये नस्ल, तो पंजीकृत अभी किया गया इसको अंदर। तो वैसे अगर ऑप्शन के अंदर ध्यान में रखना 53 और 54 दोनों आए ना, तो 54 वाला करेक्ट करना है वहां पर, क्योंकि ये आपके शंकर नस्ल तो लेकिन है गाय की। और हमें टोटल जो नस्लें पढ़नी पड़ेगी ना, वो कम से कम 15-20 के आसपास नस्लें हमें पढ़नी पड़ेगी डिटेल से। लिख लिया ये इतना पूरा? अब देखो आगे की डिटेल जो मैं पहले बता रहा हूं, आपके पढ़ रखी होगी। गाय का दूध पियोगे तो कितने % बनेंगे? 60। क्या होते हैं इसके अंदर? गुणसूत्र होते हैं। इसका आधा करते हैं तो कितना? 30। 30 नहीं, 32। 32 क्या होते हैं इसके अंदर? दांत होते हैं। इसके अलावा 32 से कम यहाँ पे 21। 21 का क्या होगा? यहाँ पे मध्य चक्र होगा इसके अंदर। फिर 21 के पास में आता है 20 और 25, ये होता है इसके अंदर श्वसन दर। क्या होती है? श्वसन दर। इसका डबल करते हैं 40 से 50, क्या होती है? नाड़ी दर। और 280 दिन का क्या होगा इसके अंदर? बताओ। गर्भ काल होगा इसके अंदर, ठीक है ना? अरे हाँ, वही है इसके अंदर गर्भ काल या पीरियड, आपको प्रेगनेंसी टाइम कह दो इसके अंदर आप, 280 दिन। तो ये पहले लिखी हुई है ना डिटेल, तो अब लिखने की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है। अब आगे आप हेडिंग डालो। गायों में नस्लों का आधार, गायों में नस्लों का आधार दूध के अनुसार, दूध के अनुसार तय किया जाता है। गायों में नस्लों का आधार दूध के अनुसार तय किया जाता है। और उसमें भी आपको हेडिंग डाल के, ये फर्स्ट नंबर जो हेडिंग डालनी है वो डालनी है दूधारू नस्लें। दूधारू नस्लें। महावीर आज नहीं है, उसके कोई काम आ गया। दूधारू नस्लें। आपसे पूछा जाए द्विकाजी नस्लों के अंदर कितना दूध होता है, बताओ। द्विकाजी नस्लें होती है, उन गायों के अंदर कितना दूध होगा? एवरेज मैंने बताया था आपको 1400 से 1500। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है ना, पहली बात तो कम से कम ध्यान में रखना 500 लीटर एक ब्यात में, और ज्यादा से ज्यादा कितना? 2500। 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से कितना? 2500। तो ध्यान में रखना जो भारवाहक पशु होते हैं ना, उनके अंदर, गायों के अंदर कम दूध होगा, ध्यान में रखना। तो कम दूध होगा मतलब वो आपकी भारवाहक नस्ल किस रेंज की रहेगी? यहाँ पे एक ब्यात में 500 से 1000 लीटर तक दूध देगी एक ब्यात में, ध्यान रखना यहाँ पे। फिर यहाँ पे भारवाहक के बाद में जो आपके द्विकाजी नस्लें होती है वो कितना दूध देगी? आपके 1000 से लेकर 1500 तक। और जो दूधारू नस्लें होगी जो सिर्फ दूध के लिए रखी जाएगी, वो कौन सी होगी? यहाँ पे 1500 से 2500 लीटर तक दूध देती है एक ब्यात में, ध्यान रखना। तो ये तो हो जाएगा कौन सा टाइम पीरियड, सॉरी यहाँ पे कौन सी नस्लें हो जाएगी? यहाँ पे भारवाहक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये कौन सी हो जाएगी? द्विकाजी। और द्विकाजी के बाद में ये कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे दूधारू नस्लें हो जाएगी। तो आप लिखो इन आपके दूधारू नस्लों के अंदर लिखो, इसमें जिन गायों में 1500 से 2500 लीटर, ये 12th की बुक में दे रखा है अभी, पूरा ध्यान में रखना, सेम ही वर्गीकरण।
प्रति ब्यात, और लगभग कितने महीने तक ब्याती है? 10 महीने तक, मतलब 10 महीने तक लगभग दूध देगी वो, तक दूध होता है। उन्हें दूधारू किस्म की नस्लें कहा जाता है। साहीवाल, राठी, सिंधी, फिर अगला गिर, और एक होगा देवनी। गिर अभ्यारण्य या गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है बताओ? गुजरात के अंदर। गिर अभ्यारण्य या गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात के अंदर है, ध्यान में रखना। गिर की, हाँ पहाड़ियों को कहते हैं गिर। ये लिखो आप 5 नस्लें दूधारू के अंदर। हमने कैसे याद किया था भाई? दूधारू मतलब जो गाय दूध देगी वो क्या रहेगी? सही रहेगी। सही है मतलब एकदम सीधी भी तो है, और सीधी कैसी है भाई? देवता जैसी है। देवता जैसी मतलब वो कभी गिरेगी नहीं, ना गिराएगी हमें, और वो हमेशा कौन सी गाय है? राठी गाय। सही का मतलब साहीवाल, सिंधी, देवनी, गिर, और एक कौन सा हो जाएगा? राठी। हमारे पास में 3 टाइप है टोटल, 3 में से 2 हमने याद कर लिए, एक याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस नाम पढ़ लेना भी ये नाम हो सकते हैं गायों के। कई बार ऐसा भी पूछ लेता निम्न में से गायों की कौन सी नस्लें हैं, तो फिर कैसे पता कर पाओगे आप गायों की कौन सी है, भैंस की कौन सी है? तो नाम याद तो होने चाहिए, उसमें कौन कौन से नाम होते हैं ये लिख लिया पूरा। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो 2 नंबर आप, द्विकाजी नस्लें। ये इनके दूध की मात्रा के आधार पर इनका विभाजन किया गया है, द्विकाजी नस्लें। इसमें आपको लिखना है जिन गायों में 1000 से 1500 लीटर 1500 लीटर प्रति ब्यात तक दूध होता है। अब आपको पूछ ले गिर गाय का औसतन दूध कितना होता है? ऑप्शन आपको देखो ऐसे दे दे, मान लो ऑप्शन के अंदर आपको दिया जाए यहां पे 2000 लीटर प्रति ब्यात, फिर अगला ऑप्शन दिया जाए आपको 1000 लीटर प्रति ब्यात, फिर अगला ऑप्शन दिया जाए आपको 900 लीटर प्रति ब्यात, और एक ऑप्शन आपको दिया जाए यहां पे 1400 लीटर प्रति ब्यात। कौन सा होगा? 2000 वाला या 1400 वाला? तो लगभग मतलब देखो एवरेज हम पता कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है भी 1500 से 2500 के बीच वाली रेंज सही होगी। तो वो हम यहां से बहुत सारी चीजें हम जब इन नस्लों के बारे में पढ़ेंगे ना, वो यहां से क्लियर हो जाएगी। इन 500 गायों का औसतन दूध हमें पता रहेगा भी किस किस के बीच आने वाला है, 1500 से लेकर 2500 के बीच में। तो आगे जब हम लक्षण की बात करेंगे ना एक गायों के बारे में, तो वहां पे ये दूध भी देखना पड़ेगा भी प्रति ब्यात कितना दूध देती है। लिखो इसके अंदर आप नाम इनके। द्विकाजी के अंदर होती है एक मेवाती, निमारी, बीमारी नहीं निमारी, कांकरेज, हरियाणा, थार पार कर। एक किताब है क्या किसी के पास?
दो एक बार 12वीं वाली 12th की है तो उसमें एक बार ये नाम थोड़े देख लेता हूँ कि भी कोई मात्रा वगैरह सही हो या ना हो। हाँ वो दो। हरियाणा थार पार कर, एक इसके अंदर आप लिखो यहां पे डांगी, डांगी। एक लिखो आप अंगोल, डांगी अंगोल। और एक लिखो आप इसमें कृष्णा घाटी, कृष्णा घाटी। अगला है एक है गाब लाभ, गाब लाभ। एक होगा इसके अंदर पंगानूर, पंगानूर। ये 13वां लेसन है आपके 12th का भी, पंगानूर। एक इसके अंदर हो जाएगा देवली, देवली। देवली के अलावा एक हो जाएगी इसके अंदर सीरी, सीरी। देखो इसमें आपके राठी गाय इसमें द्विकाजी में भी ऐड कर रखी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दूध दारू के अंदर याद रखना आपको, ठीक है ना। इसमें राठी है वो आपके इसमें द्विकाजी के अंदर भी दे रखी, दोनों के अंदर है, सिर्फ आपको दूध दारू के अंदर याद रखना है। थार पार कर हो गया इसके अंदर, कांकरेज नाम आ गया, हरियाणा अंगोल डांगी पंगानूर देवली मेवाती गाबलाभ सीरी कृष्णा घाटी। और एक इसमें आप निमाड़ी याद रखना, निमाड़ी। ये सारी नस्लें कौन सी होगी यहां पे, द्विकाजी नस्लें, द्विकाजी नस्लें। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहां पर है भाई, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, हाँ करनाल हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। नहीं समझे आप, हैं? हाँ ये सही बोल रहे, क्या बोला, NBAGR। हिंदी में नाम है, आप गलत करके आओगे फिर। अरे NBAGR, ICR और NBAGR। तो NBAGR कहां पे, करनाल हरियाणा में। यूं नहीं है कि भी आप इंग्लिश के चक्रों में बस गलत करके आ जाओ कि ये करवाए। कहां पर आएगा इंग्लिश पर। आप इतने मान लो किसी ने एग्जाम तो दिया होगा, किस किस ने अपनी ईमानदारी से बताना इंग्लिश वाले लाइन पर फोकस क्या है, कभी नहीं लगता मुझे। एक दो कर दो आप, या सारे क्वेश्चनों में मान लो होता है, बहुत कम करते हो फोकस, देखते ही नहीं हो, सिर्फ हिंदी वाली लाइन आप पढ़ते हो। हाँ हाँ तभी देख, बाकी थोड़ी देखते हो आप। और एक बात और, एग्जाम के अंदर जो आएगा ना वो आपके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा। अगर मान लो हिंदी में लिखा हुआ आ गया यहाँ पे सत्य कौन कौन से है, या सत्य कौन सा कथन सत्य है, और इंग्लिश में लिखा आ गया यहाँ पे फॉल्स, तो आप कौन सा सही मानोगे। आपकी इस दृष्टि से तो सही वाला ये सत्य होगा ना, लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। फिर वहां पे आपकी एक नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि पेपर देते हो आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह या पेपर के ऊपर पहले से लिखा हुआ है कि इंग्लिश वाला मान्य होगा, तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। फिर ध्यान रखिए, लिखो आगे फिर 3rd नंबर। देख कितनी भाषा समझ लेती अपनी बहन की, ये दूर से कि बुला रही है, देखो इसको। क्योंकि देखो
एक जाति की दूसरी जाति, ये सेम जाति की भाषा सुन आपके समझ सकते हैं। तभी तो देखो इसने समझ ली भाषा की बुला रही है। अगला लिखो, भारवाहक नस्ल, भारवाहक नस्ल या भारवाहक नस्ल। और बोलो, आया मजा? किसको बुला रही है बता? अब बोलेगी किसी को नहीं बुला रही है, मतलब और भाषा समझी है तूने। अब बोलेगी नहीं। क्या बोला? बुलाती मगर जाने को नहीं। कौन क्यों? अरे पाँच हो रही है, रिप्लाई तो करूं मैं। आज तो ठीक है, और बुलाई नहीं जाते रहे तो बिना पूछे आप। 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात दूध, प्रति ब्यात दूध। इनके बेल उत्तम किस्म के होते हैं, इनके बेल उत्तम किस्म के होते हैं, जबकि गाय कम दूध देती है। भारवाहक में सबसे उत्तम नस्ल कौन सी होगी, बता सकते हो क्या? नागौरी। अरे ऊपर नहीं जा रहा, फिर पेज चेंज करना ही पड़ेगा। लिख लिया ये? अब लिखो इनकी नस्लें। महल कौन सा था भाई बताओ? अमृत महल। उस महल के अंदर कौन रहता था? गंगा सिंह, गंगा तीरी। देखो पंवार तो है, लेकिन वो पोवार है ऐसे ही, ठीक है, पोवार, ये ध्यान रखना, पोवार। और वो एक क्या था? खिलाड़ी। क्या था? खिलाड़ी के साथ और क्या था वो? चोर, बचोर। वो क्या करता था महल के अंदर? कथा करता था। किसकी कथा करता था? साथ में गाय भी रखता था, कंगायम। और कथा करते करते क्या करता? हल्ला, हल्ली कर। और उसके पास बहुत सारा माल भी था। और कहां पर रहता था? नागौर, नागौरी। और उसको हम क्या कहते थे? गढ़, खेरी गढ़, या उसके गढ़ की खेर नहीं। और सभी उसको क्या करते थे? घूरते थे। ये नस्लें टोटल आपके भारवाहक। अमृत मेल, बचौर, बरगुर, पोवार, खिलारी, कंगायम हो गया, केनकता, खेरीगढ़, नागौरी, मालवी, हल्लीकर और गंगा तीरी। एक अक्षर जोड़ने से वो आपको याद नहीं होने वाली, ध्यान करना। ऐसा नहीं कि आप ए गे पो ऐसे एक अक्षर जोड़ ले तो वो नाम नहीं होगी, याद ही नहीं होगा। अब आप सिर्फ पढ़ लेना, ट्रिक याद मत करना, वो अपने आप आपको पता रहेगा भी कौन सी नस्ल किस में आएगी। लिख लिया ये? आगे नोट पॉइंट लगाओ आप। नोट पॉइंट फर्स्ट,
वेचूर नस्ल, वेचूर नस्ल की गाय, वेचूर नस्ल की गाय केरल प्रदेश में या केरल में पाई जाती है, जिसे मिनिएचर मिनिएचर गाय के नाम से जानते हैं, मिनिएचर गाय के नाम से जाने। वेचूर मिनिएचर, वेचूर मिनिएचर। नोट पॉइंट के अंदर दूसरा पॉइंट, भारत में सबसे अच्छी गाय की भारवाहक नस्ल कौन सी होगी? और सबसे बढ़िया क्या बना हुआ था? अमृत महल, बहुत भारी महल था। तो सबसे अच्छी गाय की भारवाहक नस्ल कौन सी हो जाएगी? अमृत महल। नोट पॉइंट के अंदर तीसरा पॉइंट ये है, नागौरी नस्ल राजस्थान की, अभी कौन सा पशु मेला शुरू हुआ है सबसे अच्छी? बताओ, रामदेव जी का मेला कहां पर लगता है? रामदेव जी का मेला नहीं बोलते उसको, रुणीचे का मेला बोला जाता है, ये ध्यान रखना। वो रामदेव पशु मेला, बाकी रामदेव मेला नहीं लगता है, रुणीचे का मेला बोला जाता है उसको। ठीक है, एक आपको और पूछना था, ये बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? अभी कब? अभी तो बार कह दो काल ही मनावे, परसों ही मनावे, अभी कब? आप वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार बताओ कि ये महीना होगा। माघ शुक्ल पंचमी कब मनाया जाएगा? माघ शुक्ल पंचमी। अब महेंद्र तुम मत बोलना, बाकी को मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसको बता रखा था। ये आपको बसंत पंचमी मनाई जाती है ना, तो आप बताओ बसंत पंचमी ये आपके कौन से भगवान या फिर कौन सी देवी देवता के लिए मतलब है? चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं 4, ठीक है, उन चारों में से आपको सही बताना है। पहले ऑप्शन आपके लिए है सरस्वती, ठीक है, दूसरा है आपके गणेश जी के अलावा फिर आपके हो जाएगा श्री कृष्ण भगवान। कौन सा? श्री कृष्ण भगवान। और एक है आपके शंकर भगवान। बिल्कुल गलत है आपका ऑप्शन, बिल्कुल गलत है आपका ऑप्शन, बिल्कुल गलत है। कौन सा? यही था ना महेंद्र, यही था ना, कृष्ण ही था ना। ध्यान रखना, यहां पर माघ शुक्ल पंचमी है, उसी दिन ध्यान में रखना। बसंत पंचमी तो मनाई जाती है, लेकिन उसी दिन सरस्वती की जयंती भी रहती है, इस कारण सरस्वती की पूजा जरूर करते हैं। हम लिखते भी हैं कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा की जाती है, लेकिन बसंत पंचमी किसको समर्पित है? श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है, ध्यान रखना। एकम होगा या पंचमी होगा? माघ शुक्ल पंचमी होगा, पंचमी कोई मनाई जाती, बसंत पंचमी तो भाई। अच्छा, रामदेव पशु मेला नहीं, ये मैं इसका बसंत पंचमी का पूछ रहा हूं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, माघ शुक्ल पंचमी है ना, बसंत पंचमी तो मनाई जाती है, लेकिन इसी दिन आपके सरस्वती जयंती भी रहती है। इस कारण हम यहाँ पे जब भी लिखते हैं तो ये लिखते हैं साथ में, बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा की जाती है, लेकिन बसंत पंचमी समर्पित किसको है? श्री कृष्ण भगवान को ध्यान में रखना। ये नहीं है कि भी आपकी बसंत पंचमी इसलिए हम यहाँ पे सरस्वती के साथ में पूजा करेंगे, नहीं, बसंत पंचमी के दिन भी सरस्वती जयंती भी होती है, इस कारण सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन बसंत पंचमी समर्पित किसको है? श्री कृष्ण भगवान को ध्यान रखना। या
रीजन मैं बता रहा हूं ना, इसी दिन सरस्वती जयंती भी होती, माघ शुक्ल पंचमी को ही। अब वो तो पता नहीं क्या है कि बसंत पंचमी तो आपके मौसम परिवर्तन के कारण जो भी है, ठीक है, आने वाली होती है नया मौसम वापिस, इस कारण से। लेकिन अब ये श्री कृष्ण को क्यों समर्पित है वो नहीं पता है, श्री कृष्ण भगवान को समर्पित। तो ये आप गलत ना करें, पहले ध्यान रखना, इसलिए मैंने बता दिया। माघ शुक्ल पंचमी को ये बसंत पंचमी मनाई जाती है और इसी दिन आपके सरस्वती जयंती भी रहती है। नागौरी नस्ल राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है, सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। आपको पूछा जाए ये आपके कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया था? 2000, चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं यहां पे, 2011, 2010, ये लो 2012 और एक 2014। बताओ कौन सा? 2010 के अंदर, 12 आ रहा, सब गलत है। 2010 के अंदर लिख लिया ये। अगला लिखो 4 नंबर पॉइंट नोट के अंदर। टेलर गाय, टेलर गाय, टेलर का मतलब क्या होता है? दर्जी कह दो पचे। भारत की प्रथम संकर नस्ल मानी जाती है। भारत की प्रथम संकर नस्ल मानी जाती, ध्यान रखना, टेलर गाय। संकर मतलब 2 नस्लों को जोड़ के इसको बनाया जाता है यहाँ पे, इसलिए संकर नस्ल कहते हैं यहाँ पे। देखो भाई, एक बार जो ऊपर हमने लिखा था ना आपके नस्लों के नाम, ये लिख ली लाइन, लिखो ये पहले, फिर एक लाइन और बतानी है आपको इसमें, यहां पे लिख देता हूं मैं। सबसे पहले हमने जो नस्ल का नाम लिखा था वो लिखा था दूधारू नस्ल, है ना। साथ में देखो उसका इंग्लिश नाम भी लिख लेना, कई बार इंग्लिश नाम पूछ लेता है। दूधारू जो नस्ल है ना, उसका जो इंग्लिश नाम होगा वो हो जाएगा आपके ड्राफ्ट ब्रीड, ड्राफ्ट ब्रीड। और द्विकाजी जो लिखा ना हमने, उसको हम कहते हैं यहां पे ड्यूल पर्पज। हिंदी में तो लिख रखा था ना, अरे नाम उन्हीं के इंग्लिश में लिखवा रहा हूं। ये ड्राफ्ट ब्रीड फर्स्ट नंबर हमने दूधारू नस्ल लिखा था, उसका इंग्लिश नाम है ड्राफ्ट ब्रीड। और दूधारू नस्ल लिखा था ना अभी पीछे नाम, उसका इंग्लिश नाम है ड्राफ्ट ब्रीड। फिर हमने दूसरा नाम लिखा था द्विकाजी, ये ड्यूल पर्पज। और तीसरा हमने लिखा था भारवाहक। रुको 1 मिनट रुको भाई, इसमें चेंज करना है। ये तो है आपके यहां पे जो द्विकाजी नस्ल है उसका नाम, ठीक है ना, द्विकाजी। भारवाहक का नाम है यहां पे ड्राफ्ट ब्रीड, ये भारवाहक का नाम है। भारवाहक के अंदर लिखना भाई, अरे भारवाहक को मैं गलती से बोल दिया आपको, ये भारवाहक के अंदर, ये भारवाहक का इंग्लिश नाम, ये द्विकाजी का इंग्लिश नाम। और दूधारू को हम कहते हैं यहां पे, वैसे तो स्पेलिंग MILCH होती है, लेकिन उसको हम कहते हैं यहां पे मिल्च ब्रीड। ये होगा दूधारू नस्ल, ये दूधारू नस्ल का नाम इंग्लिश। तो थोड़ा ये आप इंग्लिश नाम साथ में ध्यान रखना भाई इनका। ड्राफ्ट ब्रीड ये आपके भारवाहक का नाम है, ड्यूल पर्पज द्विकाजी का, और मिल्च ब्रीड, मिल्क नहीं कहेंगे, मिल्च ब्रीड, ये किसका हो जाएगा? दूधारू का। बाकी की डिटेल पढ़ेंगे हम
कल। ये लिख लो जिसको लिखना है एक बार। 1 मिनट इसको वीडियो